गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का ये लेक्चर 3D मेंसुरेशन होगा। ठीक है, आपको इसमें 3D के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं प्लस जितने भी फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपको इस एक सिंगल लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको इसमें 3D में जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, आपको एक सिंगल लेक्चर में सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और 3D एक आप समझ लो कि एक यूनिवर्सल चैप्टर हो जाता है। ये एक आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हो जहाँ पे मेंसुरेशन इवन 2D 3D के क्वेश्चन ना पूछे जाते हो। वो चाहे ग्रुप डी का क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे ग्रुप डी का क्वेश्चन हो या फिर CDS का क्वेश्चन हो या फिर जितने भी टीचर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो। आपके हर एक एग्ज़ाम में मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस ये एक सिंगल लेक्चर कंप्लीट लेक्चर होगा ऑन 3D, जिसमें आपको हर एक कंसेप्ट इन डिटेल फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बस विदाउट एनी लेट वी विल स्टार्ट टुडे लेक्चर। थोड़ा पेन पेपर ले लेंगे तो आपको और ही अच्छा होगा याद करने में। ठीक है जी। सो हाँ, वन थिंग आई रिमेंबर यू, अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको एफर्ट अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू अ लाइक और थोड़ा कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे लाइक और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँ और ज़्यादा इन डेप्थ कंसेप्ट को आपको पढ़ाऊँ। सो आप लेक्चर देखो, अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, देन यू प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, सो यही बोलना था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार लेक्चर। ओके जी। सो ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये किस किस कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, क्या वेटेज है इसका। ठीक है, तो CGL में देखिए, CGL में क्वेश्चन पूछते हैं। आप मान लो कि CGL के जो PT होता है, प्री होता है, प्री में आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछता है, और वही हाल मेंस का भी है। ठीक है, मेंस में भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेम थिंग CHSL में भी होता है। जनरल ड्यूटी में आप थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन पूछता है, आपका एक क्वेश्चन आराम से पूछता है, लेकिन ये फिक्स है। CPO में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है, एंड सेम थिंग MTS में भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी तो MTS भले ही एक मल्टीटास्किंग एजेंसी है, आपको पियून का वर्क मिलेगा, बट कभी कभी MTS में भी CGL से, CHSL से एंड इवन CPU से भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन उठा देता है। सो ठीक है, सो ये है SSC का एग्ज़ाम में कौन कौन सी एग्ज़ाम में क्या क्या वेटेज है उसमें पूछता है। जो UPSC कंडक्ट कराता है CDS में तो आपका मेंसुरेशन का वेटेज काफ़ी हाई होता है। आप समझ लो यहाँ पे आपको 10 to 12 क्वेश्चन इजीली देखने को मिल जाएंगे, और हाँ, क्वेश्चन काफ़ी डिटेल फॉर्म में होते हैं, काफ़ी इन डेप्थ होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। NDA में भी सेम क्वेश्चन है, इसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है, और इसमें भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही पूछता है। रेलवे में आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रुप डी में अच्छा क्वेश्चन पूछता है, NTPC में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट पूछता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड जो टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, लाइक जो सेंट्रल टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सेंट्रल कराता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उसमें भी आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड जो अपने यूपी टेट में होता है उसमें भी मिलते हैं, और जितने भी सुपर टेट बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट कराते हैं वो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या पता लगा कि जो मेंसुरेशन का चैप्टर है, ये यूनिवर्सल चैप्टर है, आप एनएसिया बोल सकते हो, क्योंकि ये एक हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। सो या मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सिलेंडर, हिंदी में इसको बोल देते हैं बेलन। ठीक, तो हम लोग बेलन पढ़ेंगे। बेलन क्या होता है, इस जस्ट ये एक ओवरव्यू है बेलन पे। अभी हम इसके बारे में इन डेप्थ कंसेप्ट जाएंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सो टेंशन ना लो। क्या है, अ शेप विथ सर्कुलर बेस। जो बेस होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, एंड कर्व सरफेस एरिया। सर्कुलर बेस होता है,
जी हाँ, मेंसुरेशन 3D का एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ मेंसुरेशन 3D। हम 3D में हम 3D को अगर कोई पूछे तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो मेंसुरेशन 3D इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द डील विथ द मेजरमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप इंक्लूडिंग दियर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, मतलब 3D एक मैथमेटिक का एक ब्रांच है जो कि 3 डायमेंशनल फिगर को इंक्लूड करता है, जिसमें हम लोग सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट। बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि 3D में आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, या फिर बोल सकते हो डेप्थ। क्या कंसेप्ट है इसका? लाइक मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन फॉर्म में दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक सिलेंडर ले लिया। अगर आप इसके अंदर से जाओगे, पेन चेंज कर देते हैं फिर आपको अच्छे समझ आएगा। अगर आप इसके अंदर से जाएंगे, अंदर की वॉल्यूम को देखेंगे तो ये डेप्थ होगा। अगर आपको यहाँ से इसकी हाइट निकालनी है, हाइट, तो ये आपका क्या होगा? हाइट होगा, ठीक है। तो या फिर डेप्थ यानी कि डी से डिनोट कर सकते हैं, या फिर एच, हाइट एच से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। और इसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा? लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट, आपको इसमें तीनों देखने को मिलेगा 3D कंसेप्ट में। ओके, 3D क्लियर? क्या इसका लाइक डेफिनेशन है एंड क्या हमको इसमें पढ़ना होता है? ऑलराइट, थोड़ा सा की टर्म्स है जो कि हमको बार बार आगे परेशान करेगा, तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। अब आपको ना ये एक लेक्चर अब एकदम अरेंजिंग फॉर्म में मिलेगा आपको, विदाउट एनी लाइक कि आप थोड़ा यहाँ पढ़ लिए, रुक पढ़ लिए, थोड़ा इधर पढ़ लिए, थोड़ा इधर, नो। आपको एक सीक्वेंस वाइज लेक्चर मिलेगा, ठीक है। सो आपको थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कुछ इसमें छूट जाएगा। ओके, सो आराम से बैठिए चेयर टेबल पे, पेन पेपर ले लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आएगी। सो देख लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इसका एक्रोनिम फॉर्म्स या फिर एब्रीविएशन फॉर्म, ये LSA बोल देते हैं इसको। सो क्या होता है? द सम ऑफ ऑल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 3D ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग इट्स बेस, यानी कि बेस, या फिर आप बोल सकते हो क्या? टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए। आता होगा कभी कि भैया ये लेटरल सरफेस एरिया वर्सेस कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों में डिफरेंट क्या है बेसिकली, ठीक। तो ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट में मैं बता देता हूँ। सो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया जो है ना, लेटरल सरफेस एरिया जो पॉलीगन्स में, लाइक जो पॉलीगन्स में आपके फिगर बनते हैं, वहाँ पे आप कैलकुलेट करते हो लेटरल सरफेस एरिया, ऑलराइट। और जो कर्व बनते हैं, कर्व का क्या मतलब हुआ? जैसे कि गोला, ओके, जैसे कि शंकु आप बनाते हो, शंकु, तो शंकु में आप जब टच करते हो तो ये कर्व बनता है ना, तो ये कर्व है, यानी कि समझ लो आप, लाइक कर्व आप समझ लो यार कि एक मुड़ी हुई आकृति है, इसमें आपको एक फ्लैट सरफेस नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको एक राउंडेड सरफेस देखने को मिलेगा। सो दैट हम लोग कह सकते हैं कि ये कर्व है, तो इसके लिए हम इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। बाकी डिफरेंट आप देखोगे तो डिफरेंट केवल एक ही है, इसमें आपको एक फ्लैट सरफेस एरिया मिलेगा, इसमें आपको एक राउंडेड सरफेस एरिया मिलेगा, जस्ट यही डिफरेंट है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आप टॉप एंड बॉटम को, टॉप को और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते हो, इन दोनों को हटा के ही आप कर्व सरफेस एरिया को मेजरमेंट करते हो।
ठीक है जी, ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो वही लिखा है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया एक सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट फॉर्म में, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएस से बोल देते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, द टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय ऑल फेसेस ऑफ 3D, यानी कि 3D के सभी फेसेस का आप स्क्वायर एरिया निकालिए, देन आप ऐड कर दीजिए, वो आपका क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, आगे हम और ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे। सो प्लीज़ आप ये मत समझो कि मतलब यहीं पे आपको सारी ज्ञान मिल गई, नहीं भैया, आगे और अच्छे से क्लियर होगा। सो आराम से बैठिए, ठीक है, ओके। वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई 3D शेप, मतलब कि आपने एक गोला बना दिया, ठीक, गोला के अंदर जितने भी मटेरियल हैं, सो क्यूब, मैं अगेन इसका हिंदी यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि क्यूब को हिंदी में बोल देते हैं आपका घन, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन इसका क्या आप बोल सकते हो, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल शेप विथ 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। अब इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी, तो पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जो फॉर्मूला, जब आपको फिगर आपको अच्छे से क्लियर होगी, आपको दिखेगा कि ये क्यूब है, तो आप अपने से फॉर्मूले को फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो, निकाल सकते हो, आपको रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, जो कि मैं अपकमिंग लेक्चर में कराऊंगा, वहाँ से आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूलेज उतने याद होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको वो देखिए 3D में होता क्या ना, आपको 3D में फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो भाई, हाँ नहीं कर सकते, अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया तो
देखिए मैं क्या बोल रहा था, हाँ वट लेटरल सरफेस एरिया। देखिए जो आप ये ऐसे साइड, एक सेकेंड, टॉप एंड बॉटम ऊपर नीचे का छोड़ दीजिए, जो आप ये साइड साइड का देख रहे हैं, जो मैं ये घुमा रहा हूँ, ये आप क्या देख पा रहे हैं, इसका लेटरल सरफेस एरिया देख पा रहे हैं, ठीक। और अगर मैं ये टॉप का और नीचे ये बॉटम का, इन दोनों का भी एरिया अगर जोड़ दूं तो यहाँ से आपको टोटल सरफेस एरिया देखने को मिलेगा। परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सुपर क्लियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट बनता है, आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ें फिगर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए ये आपने देखी, अब मेरा पेन दिया, ये आपने चीज़ देखी। अब यहाँ से आपको एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था अभी 2023, ठीक। उसका फॉर्म जो मैथमेटिक्स था उसका नाम था यूलर्स, ठीक, यूलर्स, इसको फॉर्मूला ही नाम दे दिया गया, यूलर्स फॉर्मूला। ये क्या होता है भाई साहब, तो देखिए आप फेस को जोड़ लीजिए, फेस को यानी फलक को, ठीक है। आप कॉर्नर यानी कि वर्टेक्स, वर्टेक्स को जोड़ लीजिए, इसमें से आप एज को घटा दीजिए, एज यानी कि जो कॉर्नर कॉर्नर की लाइन थी वो उसको घटा लीजिए, जो ये आंसर बचेगा ये हमेशा ही 2 बचेगा। इस कंसेप्ट पे सीजीएल में, सीजीएल वाले ने, भैया ने क्वेश्चन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। अच्छा, फेस हम लोगों ने कितना निकाला है, यानी कि फलक कितना निकाला है, 6, ठीक। वर्टेक्स हम लोगों ने कितना निकाला है, यानी कि कॉर्नर, कोना कितना निकाला हम लोगों ने, 8। एज यानी कि हम लोगों ने साइड साइड वाला कितना निकाला है, हमने निकाला है 12। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 6 + 8 ये हो जाएगा 14, प्लस ये 12 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2। यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। तो ये आप यूलर्स भाई साहब को आप एक अलग से नोट बना के लिख लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था तो मैंने सोचा बता दूँ आपको, ठीक है। ओके, सो आपने क्यूब पढ़ लिया, अब इसके फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया मैंने बताया कि साइड साइड की चीज़ें। अच्छा, एक स्क्वायर जो होता है, एक और ब्लैंक पेपर लेता हूँ मैं, एक जो स्क्वायर होता है, आपने 2D का आई होप कि वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी मैंने सेकेंड जो लेक्चर लिया प्रीवियस, वो 2D का था, उसको प्लीज़ देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो एक स्क्वायर होता है, ठीक, स्क्वायर में कितना होता है, सभी साइड सेम होते हैं, ठीक। और जो इसका जो एरिया होता है कितना होता है, इसका गुणा होता है, ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर होता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया मैंने कितना इसका दिखाया था, एक यहाँ दिखाया था, एक साइड में, एक इसके पीछे और एक यहाँ, यानी कि 4 दिखाया था। तो 4 से आप गुणा कर दो, यही आपका क्या निकल गया, लेटरल सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम को भी जोड़ देंगे, अगर इसका भी एरिया, नीचे का भी एरिया और ऊपर का भी एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक। वो कितना होगा, यानी कि 4a स्क्वायर तो है ही चारों का, और नीचे 2 आपको और जोड़ना है, तो 2a स्क्वायर और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तो 6a स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम किधर गया, वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि आपको ए यहाँ से यानी कि ये इसका क्या है, लेंथ, ब्रेथ एंड आप हाइट निकालोगे, हाइट तो ये भी ए है, तीनों का जब आप गुणा करेंगे, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए क्यूब। डायगोनल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायगोनल कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं थोड़ा मैनुअली बना लेता हूँ एक, ठीक है, एक मैं क्यूब बना लेता हूँ आपके लिए, ओके, राइट, ये हम लोग का क्यूब रेडी हो रहा है। थोड़ा फिगर आपको हो सकता है कि अच्छा ना लगे, बट हाँ ठीक है। देखिए आपको क्या निकालना है, डायगोनल, डायगोनल यानी कि इसको क्या बोल सकते हो आप कि क्या बोल सकते हो यार, विकर्ण, आई थिंक हिंदी में इसको विकर्ण ही बोलते हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डायगोनल कैसे निकलेगा, आप एक स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हो, आपको ये पता है, ये पता है, बस आपने यहाँ पे क्या निकाल दिया है, राइट एंगल लगाते हो और आप पाइथागोरन थ्योरम से अपने यहाँ को ये डायगोनल निकाल लेते हो। कैसे निकालते हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट लगा देते हो, 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 रूट में हो जाएगा और ए अगर स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा, यही कंसेप्ट पे निकालते हो, ठीक है, डायगोनल इसका। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी देखिए, अपने यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगी चीज़ें। यहाँ पे इसका डायगोनल, आपको ये डायगोनल निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल पे बनेगा तो ये हो जाएगा √2a, ठीक।
डायगोनल, और आपको अब इसका डायगोनल निकालना है। यानी कि आप एक आंख बंद करिए और अज्यूम कीजिए कि विजुअलाइजेशन कीजिए कि एक रूम के अंदर लंबी से लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई, वही तो होगा डायगोनल। कि सबसे लंबी लंबी आप कैसे रख सकते हो, एक कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर तक ले जाएंगे, यानी कि डाउन कॉर्नर टू अप कॉर्नर तक ले जाएंगे, वही तो होगा आपका लंबी से लंबी छड़ की लंबाई। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ये रूट 2a हो गया और ये a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे भी आप क्या लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे आप, यानी कि मान लीजिए इसको कुछ भी मान लो, ठीक है, ये आपको निकालना है वैल्यू। कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा रूट में। ठीक, तो ये 2 स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर हो गया, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट में, ये तो स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, √3a। तो डायगोनल आपको आई होप के समझ में आ गई होगी। एक बार आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करेंगे हम लोग कि भैया एक रूम में जो कि क्यूबॉइड शेप में है, एक घन की आकृति में है, उसमें सबसे लंबी से लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी हमारी, जो होगी डायगोनल होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको 3a कैसे आया ये आपने समझ लिया। ठीक है, आई होप कि आपको क्यूब के हर एक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं अभी के टाइम पे वो यहीं से बनेंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे अब। तो देखिए, क्यूबॉइड के पहले आप क्यूबॉइड का फिगर देख लीजिए, इसका डेफिनेशन देख लीजिए, फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, ये हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको फार्मूला आप अपने से निकाल लोगे। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो देखिए, अ क्यूब इज अ 3 डायमेंशनल शेप विथ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्या मैंने बोला, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। क्यूब को आपको दिखाता हूँ 3D शेप में। ठीक है, देखिए ये है क्यूब, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ सो देट आपको अच्छे से दिखे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ भाई साहब को, हट जाओ जी। ओके, देखिए ये है एक क्यूब आपका। क्यूब में अपने में एक फलक आपने ये देख लिया, लेटरल सरफेस एरिया पहले दिखाता हूँ, एक आपने ये देख लेना है। ठीक, एक आपने ये देख लेना है, और एक आपने ये साइड वाला देख लिया। ठीक, 4 आपने देख लिया फलक, जो कि है लेटरल सरफेस एरिया। अगर ये टॉप का और ये बॉटम का, नीचे का, ये आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्यूब समझ में आ गया, सॉरी क्यूबॉइड, यानी कि इसको घना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अच्छा जी, इसमें भी जैसे कि हमने अभी क्यूब पढ़ा पीछे, सेम चीज़ इसमें भी है। 12 एजेस हैं, 8 कोने हैं, ठीक है, 6 फलक हैं। सेम चीज़ इसमें भी यूलर्स लॉ लगेगा। ठीक है जी, तो आई होप कि क्यूब आपने देख लिया, समझ लिया। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम में थोड़ा सा बताना भूल गया था। वॉल्यूम क्या होगा कि एक ये अगर एक खोखला होता और इसके अंदर ये जितना भी शेप ऑक्यूपाई किया है, जितना भी ये एरिया लिया है, यानी कि ये भरा पड़ा है ना, तो इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, वही इसका क्या है, वॉल्यूम है। ऑलराइट, यही होगा ना भाई, कुछ अलग तो होगा नहीं। सो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो आई होप कि आपको क्यूबॉइड भी क्लियर हो गया होगा। तो छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे है। ओके बॉस, सो देखो, डेफिनेशन आपने पढ़ लिया कि क्यूबॉइड में क्या होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। फार्मूला यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे है वो देखिए। देखिए मैं मैनुअली बनाता हूँ एक आपको शो कराने के लिए। ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 3D को साथ में थोड़ी ले जाते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में तो हम लोग कागज़ पेन पेपर पे बनाते हैं मैनुअली, तो अपने को भी मैनुअली एक बना के आपको समझाना पड़ता हूँ, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही है क्यूबॉइड, ये आपका लेंथ है, ठीक है, ये आपका ब्रेथ है, एंड दिस इज़ योर हाइट, नॉट योर हाइट, दिस इज़ योर क्यूबॉइड हाइट। ओके ओके, सो क्या है लेटरल सरफेस एरिया, क्या है, इसका कैसे निकलेगा। तो आपको क्या निकालना है, साइड साइड का, एक ये निकालना है, एक इधर का निकालना है, एक इसके पीछे का निकालना है, और एक ये वाला निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए ये है लेंथ, ये है हाइट। सो क्या लिखेंगे आप लेटरल सरफेस एरिया के लिए, लेंथ हाइट, इसका एरिया निकल गया, प्लस साइड वाला जो इधर का निकालेंगे आप, पेन चेंज कर दूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। जो आप पीछे का निकालोगे, पीछे का एक तो एरिया इसका भी निकलेगा, तो इसका में क्या बन जाएगा, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रेथ का हाइट में मल्टीप्लाइकेशन करेंगे। अच्छा, आपने एक एरिया ये निकाल लेना है, इसी के जैसा तो पीछे भी है, तो वो भी तो सेम होगा। एक ये निकाल लिया तो इसी के जैसा तो ये भी होगा, तो बस इसी के जैसा निकालना है, तो इसको आप
2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या कर सकते हो, हाइट यहाँ पे भी है, हाइट यहाँ पे भी है, तो h कॉमन कर लेंगे तो 2h l प्लस b। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे एक एल एच लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या है एल एच, एक सरफेस एरिया ये निकल गया एल एच प्लस यहाँ पे ये बी। पाइथागोरस एक यूनानी मैथमेटिशियन था जिसने रेक्टेंगुलर एक शेप लिया और वहाँ पे बहुत सारा ट्रिपलेट दिया है, ट्रिपलेट भी दिया है, ट्रिपलेट जो कि मैं इसको ट्रिगो में पढ़ा चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल कंसेप्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका बेस है एंड ये आपका हाइट है, ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण को क्या बोल सकते हो, हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर इसको लिखो तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही ना होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको हाइपोटेनियस का आपको सिंगल लेना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑलराइट, परफेक्ट। सो जस्ट यहाँ पे भी सेम थिंग है। आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर और यही आपका हो जाएगा रूट में। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है, आई होप क्लियर हो गई होगी। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है आपको, डायगोनल इसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने याद, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले तो हैं, आप याद भी कर सकते हो, बट आफ्टर सम टाइम यू जस्ट फॉरगेट इट। आपने क्या करोगे, आप भूल जाओगे। बट यदि आपको पता होगा कि भाई साहब ये फॉर्मूला निकालूंगा कैसे मैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला को अगर भूल भी गए तो निकाल लोगे, अपने से निकाल लोगे, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस पर बहुत सारा, जब आप इसे प्रैक्टिस कर लोगे, देन आपको क्या होगा, फॉर्मूला एक भी कभी कभी तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला के आंसर को निकाल सकते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस हो जाएगा ना, क्योंकि आपका कंसेप्ट किंग हो जाएगा, कंसेप्ट ही आपका किंग हो जाएगा, ठीक है। जब आपका कंसेप्ट किंग हो जाएगा तो भाई साहब आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इनको आप मत देखिए, आप लेक्चर पे ध्यान दीजिए, ठीक है।
2πr/h। कैसे होगा देखिए, आपने सर्कल पढ़ा था आपने एक सर्कल पढ़ा था जिसका आपने क्या किया था, इसके पूरे सर्कमफ्रेंस को आपने इसके डायमीटर यानी कि इसके डायमीटर से आपने क्या करा था, डिवाइड करा था। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई थी जिसको आपने पाई बोला था, ठीक है। सर्कमफेरेंस को सी ही रहने दिया आपने। डायमीटर यानी कि एक इसका रेडियस होता है आर, एक रेडियस होता है इसका आर, यानी कि डायमीटर क्या होगा 2r, और यहाँ पे था पाई। तो आपने इसका जो निकाला था सर्कमफेरेंस क्या निकाला था 2πr, यही निकाला था ना। अच्छा 2πr यानी कि अब इसमें तो क्या है, हाइट भी है, ठीक। यहाँ पे यही चीज़ तो बना है, यहाँ पे हाइट भी है। बस इसमें क्या करना है आपको, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही नहीं करते हैं, यहाँ पे करेंगे 2πr, यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया को सी एस से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सी एस से यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेलन का 2πrh। ओके भाई, यहाँ से आप रटेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे कहाँ से चीज़ें आई हैं, कैसे आई हैं, ठीक है। और वैसे ही टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे आप, बस यहाँ पे टॉप और बॉटम को जोड़ देंगे। फिर से मैं एक ब्लैंक पेपर लेके आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो यार हो सकता है लंबा हो, लेकिन आपको ना एक एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट यू वॉच टिल द एंड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ठीक है। सो देखो हमने क्या बना है, एक बना लिया बेलन, मैनुअली बनाते हैं बेलन, एक हम लोगों ने बना लिया बेलन, ठीक है। हमने कर्व सरफेस एरिया आपने क्या देखा 2πrh, यही देखा। अच्छा एक जो सर्कल होता है, सर्कल का जो आपने स्क्वायर देखा, एरिया देखा, एरिया क्या होता है πr², यही ना होता है। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपने 2D वीडियो देखनी है, उसको आप कैसे भी करके उसको देख लो, सो दैट आपको और अच्छे से डिटेल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपने एरिया क्या देखा था सर्कल का πr²। यहाँ पे आपने दो सर्कल देखने को मिलेगा, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दो सर्कल आपने देख रहा है, ठीक है, दो सर्कल हो गए। सो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, आपने कर्व सरफेस एरिया तो निकाला है ये वाला 2πrh। आपने क्या करना है, नीचे का कर्व सरफेस एरिया नीचे का एरिया और ऊपर के एरिया को जोड़ना है। तो नीचे का एक सर्कल है तो इसका एरिया क्या होगा πr², सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है, तो 2πr² हो जाएगा कि नहीं, एक नीचे हो जाएगा एक ऊपर, तो 2πr², बस यहाँ पे आप लिख दीजिए 2πr², पाई है। बस यहाँ से आप कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन कर सकते हैं, 2πr कॉमन कर लेंगे यहाँ से भी, तो कोष्टक में क्या बचेगा ब्रैकेट में h+r, ये इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया इजाद हुआ, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया आया। यहाँ पे आपने किसका यूज किया है, सर्कल का यूज करके फिर आपने क्या निकाला है, सिलेंडर का आपने कर्व टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया आपने यहाँ से निकालना है, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपने क्लियर कर ली होगी चीज़ें। वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा πr²h, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका πr² ये हो जाएगा एरिया, h इसका हाइट है, तो बस अपने हाइट से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा वॉल्यूम इसका, किसका बेलन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है भैया। यहाँ तक चीज़ें ओके, डन है तो आप थम्स अप दे दो। एंड आपको अगेन मैं बोलूँगा अगर यहाँ तक चीज़ें आपको मेहनत अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है भैया। एक सेकेंड, ओके अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हो भाई, एक सब्सक्राइब तो बनता है, मैं डिजर्व करता हूँ, एक लाइक बनता है भाई। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके दैट इज़ कोन को आप हिंदी में क्या बोलेंगे, कोन को बोलेंगे हिंदी में शंकु। आपने बर्थडे पार्टी में शंकु बहुत सारी देखी होंगी, जब आपका बर्थडे मना होगा तो आपने सर पे शंकु लगाया होगा, ठीक है, शंख नहीं शंकु, ठीक है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके फिगर के बारे में पढ़ लेंगे, देन वी फाइंड आउट द व्हाट इज द फार्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ शंकु, राइट। सो शंकु क्या है, अ कोन इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप विथ सर्कुलर बेस एंड जो कर्व सरफेस एरिया है वो टैपरिंग होता है किस पे, एक सिंगल पॉइंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं एपेक्स। फिर से डेफिनेशन देखते हैं, जो एक कोन होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है, विथ सर्कुलर बेस, जो इसका बेस है आपने ये देखा है, ये क्या है इसका सर्कुलर बेस है, एंड जो ये है ये आपको देखने को मिल रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया है जो कि एक पॉइंट पे मिल रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं एपेक्स, यानी कि जेनिथ बोल सकते हो हिंदी में आप, लाइक दूसरा इसका सिनोनिम एपेक्स बोल सकते हो, पिनाकल बोल सकते हो, पिनाकल बोल सकते हो, ठीक, टॉप बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो यार, बहुत सारे नाम है। तो ये एक
टॉप पॉइंट है जो कि इन दोनों का मिडअप पॉइंट है अरावली पर्वत के जैसे, ठीक है। अरे सॉरी, अरावली बोल रहा हूँ, नीलगिरी पर्वत के जैसे। ओके, ज्योग्राफी में नहीं जाते हैं, ठीक है। देखिए पहले फिगर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कैसे फिगर 3D फॉर्म में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में, इसके फॉर्मूला के बारे में, कैसे आया, कहाँ से आया, वट एवर इट इज वी विल फाइंड आउट। ओके जी, ऑल राइट। सो फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अपने फिगर को हम बड़ा कर लेना है थोड़ा सा, जिससे कि अच्छा हो दिखने में। ओके, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो देखिए ये क्या है, आपका एक कोन है। ये जो आपने घूमता हुआ देख रहे हैं, घूमता हुआ मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो घूम, यानी कि यही ना है कि एक सर्कुलर चीज़ों पे एक टॉप में जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वही शंकु हैं, और इस टॉप बॉटम को आप जब जोड़ देंगे तो आपका निकलेगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि इसका जो आप टॉप देखोगे, टॉप तो एक पॉइंट है, ठीक, टॉप तो एक पॉइंट है, इसका तो कोई एरिया नहीं है। तो इसके एरिया को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया ही नहीं है कुछ। एरिया तो उसका होगा जो कुछ एरिया लाइक ऑक्यूपाई किया है। तो इसके एरिया को हम लोग जोड़ देंगे किसमें, लेटरल सरफेस एरिया में, ठीक। आई होप फिगर क्लियर हो गई है, अगर हो गई है तो थंब दे दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा हम लोग अब इसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर्मूला कैसे आया, फ्रेम कैसे हुआ, कहाँ से आया, वट एवर इट इज़। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिगर को। ओके, दैट्स परफेक्ट। ओके, सो कोन का जो हाइट है, हाइट 4 है, एंड जो उसका रेडियस है, वो अगर, रेडियस नहीं, इसका डायमीटर, डायमीटर अगर 6 है, तो बताइए कि इसका स्लैंट हाइट क्या होगा, ठीक है। ये आपका लिए फॉर एक वो आप क्वेश्चन बोल सकते हो, होमवर्क बोल सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आपने हमको स्लैंट हाइट निकाल के कमेंट बॉक्स में हमको पिन करना, बताना है। ओके, ओके, स्लैंट हाइट आपने देख लिया। लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे फिर से गलत है, यहाँ पे लिख दीजिए कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका जो शेप है कर्व है, वो क्या होगा। सो क्या करना है आपको, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। पाई, अरे सॉरी, पाई आर एल, एच को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, आई एम सॉरी। पाई आर एल, पाई आर एल क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, आपको पाई आर एल मिल गया, यानी कि पाई आर एल आपको ये मिल गया लेटा हुआ। बस हमको क्या निकलना है, नीचे का एरिया जोड़ना है, क्योंकि नीचे का तो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ से आप पाई आर कॉमन कर लीजिए, एल प्लस आर आपका क्या हो जाएगा, एल प्लस आर आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कहाँ से है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम
रहे हो तो नीचे का बॉटम है, ऊपर का टॉप है, लेकिन जब आप नीचे इसको कर दोगे तो सेम चीज़ तो आ रहा है। तो इसके में कोई टॉप और बॉटम नहीं है, यानी कि इसमें एक आप जब हाथ में लोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक कर्व में एक फिगर आपके अंदर आ जाएगा हाथों के अंदर। ओके, सो इसका लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया बोथ आर सेम एंड इक्वल। ओके, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है कि यार इसके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया तो यार एक ही है, तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है जी। ओके, सो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया का, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये आपको दो चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो इससे यानी कि स्फेयर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, बट हाँ अगर पूछता है तो बहुत ही चोमू क्वेश्चन पूछता है, लाइक इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई नीड नहीं है इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने के कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए। राइट, सो इसमें आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको बस इसमें दो ही फार्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, एक ये और ये। आप इसका वॉल्यूम एंड इसका सरफेस एरिया याद रखिए। ठीक है, गोला। नेक्स्ट पे चलते हैं, हेमिस्फेयर यानी कि गोले का आधा, यही ना होता है, एक सेकेंड। ओके, पेन ले लेते हैं कोई। हेमिस्फेयर यानी कि गोले का आधा, यानी हेमी मतलब क्या होता है, हेमिस्फेयर यानी कि अर्ध गोला, अर्ध अर्ध गोला होता है इसका हिंदी में, या बोल डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, अ हेमिस्फेयर इज अ हाफ ऑफ स्फेयर, स्फेयर का आधा होता है जो कि फॉर्म होता है, यानी कि बनता है कैसे, जब आप स्फेयर को इसके डायमीटर के अलोंग आधा आधा काट देते हो तब। लाइक एक आपके पास स्फेयर है, इसी को मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप अगर स्फेयर है आपके पास, इसको अगर आप आधा यहाँ से काट देंगे तो ऊपर का क्या बन जाएगा, एक अर्धगोला, नीचे का भी एक अर्धगोला बन जाएगा। वही बन जाएगा क्या, हाफ हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर। ओके, यानी अर्धगोले का मतलब गोले का अर्धगोला। ठीक है, पहले फिगर को आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओके, देखो ये है अर्धगोला, यहाँ पे आपने देख लेना, ये जो घूम रहा है ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये है इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और नीचे का अगर आप जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें ऊपर तो है ही नीचे भी है, तो इसके भी एरिया को आपने जोड़ना है। ठीक है, ओके, छोटा कर देते हैं भाई को अपने। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो देखिए, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आपने उसका क्या निकाला था, गोले का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, तो क्या निकाला था आपने, 4 पाई r स्क्वायर, यही निकाला था। ये तो आधा है तो इसके आप आधा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया तो आपने लिख लिया, ये एरिया क्या आया है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, और ऊपर एक आप देख पा रहे होंगे तो एक क्या बन रहा था, सर्कल बन रहा था, और सर्कल का स्क्वायर क्या होता है, पाई r स्क्वायर, ये नहीं होता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, यही होगा ना। क्लियर है चीज़ें। अच्छा, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, जो गोला था, गोले का वॉल्यूम क्या था 4/3 पाई r क्यूब, यही था। इसका तो आधा होगा क्योंकि ये आधा है, तो कितना हो जाएगा, जब 4/3 अर्ध गोले का करेंगे, जब हेमी का करेंगे अर्ध करेंगे, पाई r क्यूब है, अर्ध करेंगे आधा, तो दो से तो ये 2 बार कटेगा, तो क्या आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ से ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है, जस्ट आपको पता करनी है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है भैया, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, जो कि फ्रस्टम है, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, बट हाँ अब हम लोग पढ़े रहे हैं तो फ्रस्टम तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, ज़रूरी है ना। तो देखिए, एक मैं फ्रस्टम बनाया था। फ्रस्टम होता क्या है बेसिकली, पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए। अ फ्रस्टम इज फॉर्म व्हेन अ कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस के अलोंग विथ पैरेलल कटिंग होगा। रिजल्ट जो होगा एक ट्रंकेटेड कोन होगा, यानी कि ऊपर का जो ये पार्ट बचा है, इसके ऊपर भी तो कुछ रहा होगा ना, इसके ऊपर
यहीं लिख देते हैं 1/3 पाई इन ब्रैकेट आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। इसको नहीं रहेगा, यहाँ पे ये क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी। सो फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ओके, देखिए स्लांट हाइट हमने निकाला एच स्क्वायर प्लस आर माइनस, यहाँ से मैंने घटा दिया आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया आपने निकाला कि पाई लिटरल यहाँ से निकाला आपने, सॉरी यहाँ से निकाला पाई एल आर प्लस एल। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये R1 लिखा है, ये R2 लिखा है, मैंने ये बड़ा था तो आपके लिए बड़ा लिख दिया, ये छोटा था तो छोटा लिख दिया। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि यहाँ पे तो R1 R2 है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं R प्लस R। मैंने यहाँ पे आप H1 H2 लिख सकते हो, यहाँ पे आप D1 D2 लिख सकते हो, वट एवर यू राइट, ये तो आपका राइट है, तो कुछ भी लिख दो। टोटल सरफेस एरिया क्या है, यहाँ से मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाया कैसे आया। तो पाई आर प्लस आर एल प्लस पाई कॉमन कर लेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम पढ़ा, ये वॉल्यूम कैसे आएगा। तो जो कोन के फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है थोड़ा सा टेक्निकल होता है, ऑलराइट। तो हम लोगों ने थोड़ा जाना इसके बारे में कि कैसे फॉर्मूले आए, कहाँ से आए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपली याद कर लेना है इन सबको, इन फॉर्मूले को फ्रस्टम के। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है, बट योर ड्यूटी टू लर्न एवरीथिंग अबाउट 3D मेंसुरेशन। ओके ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या है। जी हाँ, सो मुबारक हो, आपने यहाँ तक लेक्चर को कंप्लीट कर चुका है, और अब आप 3D में थोड़ा जानकारी रखते हैं। 3D के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा, इसमें आपको जितने भी कंसेप्ट और फार्मूला जितने भी बनते हैं यहाँ से तो क्लियर हो गए। अब बचा क्या आपका, केवल बचा है प्रैक्टिस। ठीक, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या ऑब्वियसली आप तो करोगे ही, आई नो दैट, और मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊँगा। ठीक है, जिसमें कि टॉप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि CDS CGL CHSL और जितने भी अच्छे लेवल के PSU में भी क्वेश्चन जितने भी पूछते हैं वहाँ में, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करूँगा, फिगरिंग आउट करूँगा, एंड आई विल मेक कंटेंट ऑन दिस, और आपको प्रैक्टिस को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, सो अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक तो कर दीजिए यार, मैं डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक। एंड आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो यार करना बनता है, एंड शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, अगर आपने करेगी तो बहुत अच्छा होगा। एंड या प्लीज़ चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, है ना। तो और कमेंट करके मैंने आपको बताना है आपको कि यार कौन से पॉइंट आपको अच्छा लगा, या फिर 3D में कौन से कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे लगे। ठीक है, एंड 3D का कौन सा पार्ट आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लाइक क्यूबॉइड, ठीक है, आपको कोन, या फिर आपको सिलेंडर, वट कौन सा पार्ट पढ़ने में मज़ा आता है, कौन से फार्मूले आपको, कौन से कंसेप्ट आपने सीखा जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड मिलते हैं हम लोग एक अलग लेक्चर में। हो सकता है प्रैक्टिस लेक्चर हो गया, या फिर हो सकता है कोई मैं एक अलग चैप्टर पे एक कंसेप्ट प्लस सम क्वेश्चन पे लेकर आऊँ। तो मैं अगले जो मैं कराऊँगा प्रैक्टिस वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, वो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊँगा। तो मेरे भाई अगर यहाँ तक देखा है आपने तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड लाइक कर सकते हो यार, अगर अच्छी लगी हो तो, मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, सो दैट आप भी के लिए बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखिए, मस्ती में रहिए, मौज करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि लर्निंग इज़ एवरीथिंग। आप लर्निंग करते रहिए, ठीक, एंड लर्न एंड ग्रो, ये आप फंडा अपनाइए, और जस्ट ओपन योर माइंड, ब्लो द वर्ल्ड, ट्रेवल द वर्ल्ड, एंड या जस्ट enjoy your life. Okay, so thank you so much for the watching again, and take care, bye bye.